बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, यानी मटेरियल मैनेजमेंट में आपका जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है वो किस तरह का हो सकता है, क्योंकि जो भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट होगी वो आपकी प्लानिंग को, मैनेजमेंट को गुड और बैड इम्पैक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसके लिए दो किस्म के फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में देखते हैं वो फैक्टर जो कि आपके रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी मटेरियल मैनेजमेंट या मटेरियल प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं या बहुत गुड पोजीशन में लेके जा सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर आ सकते हैं उनमें नंबर 1 सप्लायर है। अब सप्लायर का तल्लुक क्या हो सकता है मटेरियल प्लानिंग से एक्सटर्नल फैक्टर? हाँ जी, सप्लायर से रिलेशनशिप हो सकती है, रिलायबिलिटी उसकी हो सकती है, एबिलिटी टू डिलीवर मटेरियल हो सकती है कि वो टाइमली कर सकता है कि नहीं कर सकता, डिज़ायर्ड क्वांटिटी आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्वालिटी वो जो कि आपने प्रूव की हुई है वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो ये सब चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी और ये सब चीज़ें सप्लायर के रिलेटेड हैं। और नंबर 1 तो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जितनी आपकी बेहतर होगी सप्लायर के साथ उतना ही आप उससे बेहतर कोऑर्डिनेशन ले सकते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सब सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आती हैं। तो इसके लिए जो भी डिपार्टमेंट है जो मटेरियल प्लानिंग कर रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सप्लायर से रिलेशनशिप रखे और उसका जो इम्पेक्ट है वो फिर क्वालिटी पे आ सकता है, क्वांटिटी पे आ सकता है, टाइमली डिलीवरी पे आ सकता है। क्वांटिटी से मुराद है कि आप को अगर नेक्स्ट आपने उसको शेड्यूल दिया होगा जी हमें मंथली इतनी क्वांटिटी चाहिए तो उतनी ही क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर उससे कम क्वांटिटी आते वो कहता है जी वो अभी मुझे कुछ एक कैश का बायर मिल गया था तो उसने मुझे कैश पे किया और मैंने वो जो क्वांटिटी अवेलेबल थी उसमें से कुछ क्वांटिटी उसको सेल कर दी। तो अब मैंने जो आपके लिए रखी हुई थी क्वांटिटी वो तो थोड़ी कम है, तो ये मैं आपको डिस्पैच कर देता हूँ। तो ये फिर इट मीन कि आपके रिलेशनशिप उससे सही है, आपकी कोऑर्डिनेशन उससे सही नहीं है। आपने ऑर्डर तो कर दिया कि जी मंथली इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी तो आप भिजवाते जाएँ, तो लेकिन कोऑर्डिनेशन आपकी प्रॉपर नहीं हुई। तो ये कोई मटेरियल मैनेजमेंट नहीं है कि आपको जिस वक्त उतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी से मुराद है कि आपको जो अप्रूव क्वालिटी है वही क्वालिटी है, ना तो उससे आला क्वालिटी है ना इससे कम क्वालिटी है। कम क्वालिटी का मतलब है कि आपकी जो रेशो होगी रॉ मटेरियल को यूज़ करने की वो बढ़ जाएगी या आपका बैच डिस्टर्ब हो सकता है। और उससे अच्छी क्वालिटी भी आपके बैच को डिस्टर्ब कर देगी कि उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा। और टाइमली डिलीवरी ये भी सप्लायर की जिम्मेदारी है, ये भी आपके कोऑर्डिनेशन और सप्लायर के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 है मार्केट की कंडीशन। मार्केट की कंडीशन में डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स हो सकते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे चल रही है। फैक्टर्स सच एज डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशन, मार्केट ट्रेंड एंड कंपटीशन एंड इन्फ्लुएंस मटेरियल सोर्सिंग, प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कोविड-19 में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में बहुत नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल थी, जैसे फेस मास्क जो कि 50-60 पैसों का आ जाता था। तो जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट हुई, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की फ्लक्चुएशन हुई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, तो अब उसकी प्राइस जो है वो जो 50-60 पैसे का आ रहा था तो पाकिस्तान में उस वक्त उसकी प्राइस कोई 25-30 रुपये पर मास्क, यानी एक मास्क जो 50 पैसे का था वो 50 रुपये पर चला गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये भी आपको जब भी आप मटेरियल प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट जो जब आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मंथली रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है, क्या कोई
त्यौहार आ रहा है, कोई ईद आ रही है, कोई और ऐसा ओकेजन आ रहा है जिसमें छुट्टियां हो सकती हैं, जिसमें डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है कि किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल ना हो सके। तो इस तरह की चीज़ों को भी लुक आफ्टर करने के लिए आपको उसी मतलब आपकी प्लानिंग जो है वो उनमें ये चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए। नंबर 3 है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होती है कि गवर्नमेंट कौन से रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई कर रही है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है, अभी बजट आ रहा है पाकिस्तान में नेक्स्ट जून में 8-10 जून तक आ जाएगा, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या प्राइसेस बढ़ सकती हैं, कोई टैक्स की रेशो बढ़ सकती है। तो वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या जो आने वाला बजट है उसका हमारी सप्लाईज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जो रॉ मटेरियल क्या उनकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, या कोई टैक्स बढ़ने से उसकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, या गवर्नमेंट के और जो रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कुछ एनवायरनमेंट के लिए रेगुलेशन हो सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड के रिलेटेड रेगुलेशन हो सकते हैं, जैसे PSQ के स्टैंडर्ड है कि जी आप इन मटेरियल के ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहे हैं, या फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे, या क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं, या क्या आप उनको कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप कुछ फूड आइटम प्रोक्योर कर रहे हैं तो क्या वो जो फूड आइटम की सप्लाई चेन हो रही है या स्टोरेज वेयर हाउस मैनेजमेंट हो रही है, तो क्या उनमें फूड सेफ्टी के उन पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या हैं, और उन रेगुलेशन को ओबे करने के लिए आपके जो मटेरियल आप उनको किस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं एक फूड इंडस्ट्री में था, तो वहाँ पर बहुत सारी जो इनवर्ड सप्लाईज होती थी गेट के ऊपर, जब ट्रक आते थे तो उनमें से बहुत सारे गाड़ियों को वापस कर दिया जाता था कि क्योंकि उनकी जो आउटर बॉडी थी उनके टायर मड से बड़े होते थे और उनके ऊपर बॉडी के ऊपर डस्ट और ये सारा कुछ होता था, तो हम उनको अंदर नहीं आने देते थे। गेट वाले उनको बाहर से ही वापस कर देते कि जाओ भाई वो फलां जगह पे नियरेस्ट वॉशिंग लाइन है, पहले गाड़ी को वहाँ पे लेके जाओ और इसको सारी को वॉश कराओ। जब ये नीट एंड क्लीन व्हीकल होगा तो हम इसको एंटर होने देंगे। अब इससे ये मुराद नहीं है कि वो सारी डर्ट मड जो उस गाड़ी के ऊपर लगा है तो वो रास्ते में उस प्रोडक्ट को भी, प्रोडक्ट तो सेफली पैक है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि जब भी वो पाइल्यूटेड व्हीकल जो है, जो मड डर्ट वगैरह के साथ उस प्रेमिसेस में एंटर होगा, फैक्ट्री के अंदर आएगा, तो उस फैक्ट्री की इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। तो उस इंटरनल जो स्टोरेज जिस जगह पे उसने अनलोड करना है स्टोर की तरफ जाके, उसकी इन्वायरमेंट और उस जगह से जहाँ से गुजरते हुए जाना है उस सारी इन्वायरमेंट को वो डैमेज करेगा। वहाँ पे वो गंदगी डालेगा या जो भी उसके ऊपर जर्म डर्ट मड पड़ी हुई है वो वहाँ पे फैलाता हुआ आगे जाएगा। तो उससे बचने के लिए कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है फैक्ट्री की वो सेफ रहे और पोल्यूशन से पाक रहे, तो उसको फिर बाहर से वापस कर दिया जाता था कि भी इसको। तो ये फूड सेफ्टी की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपकी जो भी एंट्रीज हो रही हैं व्हीकल्स की वो नीट एंड क्लीन हो। इसी तरह अगर आपने बहुत सारी स्लाटर कंपनीज होती हैं जैसे K&N है कुछ और, तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ पे गेट से एंटर होते ही एक डिप होता है जिसके अंदर पानी होता है, उस पानी के अंदर क्लोरीनेशन की जाती है, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो कि जब गाड़ी उस डिप में से उसके टायर गुजरते हैं तो उस पर जो भी जर्म्स और डर्ट और मड होती है वो उसको क्लीन कर जाते हैं। लेकिन ये फूड इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये प्रोसेस स्लॉटर हाउस और जो इस तरह से चिकन मीट वगैरह प्रोसेस करते हैं वहाँ पे होता है। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की बात हो रही है कि गवर्नमेंट अगर फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे फूड अथॉरिटीज़ हैं वो आके चेक करती हैं कि आपकी जो चीज़ें आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं, उनका क्या प्रोसेस है, व्हीकल एंटर होने का क्या प्रोसेस है, आपकी इन्वायरमेंट में क्लीनिंग का क्या प्रोसेस है। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग के साथ कि आपकी जो फूड की सप्लाई चेन है
जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं उसको आप किस तरह से इसको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी जो रॉ मटेरियल की सप्लाईज है उनको सिक्योर कर सकते हैं वेल इन टाइम। और अब अगर एक व्हीकल बाहर से ही उसको जवाब दे दिया जाए और वही चीज़ आपको सेम डे रिक्वायर्ड हो तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि वो उस दिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए आपको सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए कि जी हमने ऑर्डर कर दिया है रॉ मटेरियल आ जाएगा, आपको उन सारे चीज़ों से आगाह होना चाहिए, उनको उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी इस मटेरियल के ऊपर, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको खुद करना एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी, आपको उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। जो सप्लायर रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन होती है वो इसीलिए होती है कि बिफोर टाइम आप उसको इन्फॉर्म करें कि भाई इस तरह की गाड़ी हो, धुआं ना छोड़ती हो और गंदी ना हो, और प्रॉपरली अंदर से उसको आपने कोई स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन करनी है, उसके बाद जो फूड आइटम है मटेरियल है उसको लोड करना है, और इस तरह से ये जब हमारे प्रेमिसेस में आए तो हमें रिसीव हो। तो ये हम थे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक फैक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट रेगुलेशन पे थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड हो सकता है, एनवायरनमेंट रेगुलेशन हो सकती है। हाँ, फिर इंपोर्ट रिक्वायरमेंट भी होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर आप कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो चल रहा है क्या, ये जब तक आपकी कंसाइनमेंट आएगी, क्योंकि कोई भी नियरेस्ट कंट्री से भी कंसाइनमेंट आए तो वो 1-2 माह का टाइम ले लेती है, और 3 से 4 माह किसी भी कंट्री से लग जाते हैं। तो अगर आपकी कंसाइनमेंट इस टाइम से आनी है तो उस वक्त जो ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे जून का बजट आएगा तो उसके बाद जो कंसाइनमेंट आएंगी उसके ऊपर क्या हो सकता है, इसके लिए पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आप अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ले सकते हैं, आप लोकल न्यूज़ से ले सकते हैं, आप किसी FBR के डिपार्टमेंट से ले सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो जो भी आगे इस तरह की ये सारी जो बजट में चीज़ें चेंज होनी है तो ये सब चीज़ें पहले से प्लान हो रही होती हैं, और स्पेशली चैम्बर ऑफ कॉमर्स इससे बिल्कुल आगाह होता है, बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है, उसकी सजेशंस होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपके इल्म में आ सकती हैं कि जी अभी जो मैंने अप्रैल मई में ऑर्डर किया था और वो जून में उसकी शिपमेंट आनी है, तो जून में उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या उसके ऊपर चेंज जो हो रही हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट होंगी, और अगर वो होंगी तो वो क्या चेंज होगी। तो ये भी आपकी मटेरियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो कि आपकी प्लानिंग को बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन होती है कि इकोनॉमी आपकी कैसे चल रही है, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा या अगले माह क्या होगा, उससे अगले माह क्या होगा। तो पाकिस्तान की सिचुएशन जैसे अभी है तो ये बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है, इसमें इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, डॉलर की जो फ्लक्चुएशन हो रही है, डॉलर का रेट बढ़ सकता है, और ऑयल का रेट बढ़ सकता है, जो फ्यूल है, तो फ्यूल के बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी जब भी आप प्लानिंग करेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और क्या हो सकता है मेरे नेक्स्ट कंसाइनमेंट जो प्रोसेस में है, करेंसी की फ्लक्चुएशन क्या हो सकती है, ये सारी सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है डिमांड एंड फोरकास्टिंग। अच्छा, डिमांड और फोरकास्टिंग भी एक्सटर्नल फैक्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके पास आपने तो एक डिमांड प्लान कर ली कि जी मेरी एनुअली इतनी रिक्वायरमेंट है, मंथली मुझे इतनी आइटम की ज़रूरत है। तो वो जो मंथली आपको इतनी आइटम की ज़रूरत है, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये सीजनल आइटम तो नहीं है, यानी इसकी जो डिमांड आपके पास अवेलेबल है कि पर मंथ 12 माह तक मैंने इतनी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब फोरकास्ट क्या हो सकता है कि इसमें
हो सकता है कि आपकी आइटम सीजनल हो, और सीजनल होने की वजह से, सॉरी मेरा गला कुछ खुश्क हो रहा है तो इसको मैं जल्दी क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर तो वो आइटम सीजनल है, जैसे मैं एक फूड इंडस्ट्री में था, तो वहाँ पे हम शहतूत जो सिरप होता है दूध से, उसके लिए परचेज़ करते थे। तो अब ये सीजनल आइटम है, तो सीजनल आइटम से मुराद है कि हमने पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही दफ़ा से परचेज़ करके रख लेनी है। तो जब हमने उसी, और सीज़न भी इसका बहुत ही छोटा सा होता है, जैसे बस एक आध माह या एक माह से भी कम, बस उसी 15-20 दिन के अंदर जो है ना फ्रूट, जिसको शहतूत कहते हैं, तो वो फ्रूट एकदम से आता है, राइप होता है और गिर जाता है या कलेक्ट कर लिया जाता है। तो उसके बाद ही इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर ये नेक्स्ट ईयर में फिर एक आध माह के सीज़न में फिर पैदा होता है और फिर उसको उतार लिया जाता है। तो अब इतने शॉर्ट टाइम के लिए